हेलो स्टूडेंट्स, हम आपको हाई स्कूल के प्रोज के चौथे चैप्टर सोक्रेटिस को पढ़ाने जा रहे हैं, जिसको रोडा पावर ने लिखा है। सोक्रेटिस के बारे में आप बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। वह एक फिलोसफर थे। सोक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 ईयर्स बिफोर जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न। जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह को कहते हैं। ईसा मसीह के जन्म से 400 वर्ष पहले, लगभग 400 वर्ष पहले सुकरात एथेंस में निवास करते थे या रहते थे। एज ए बॉय ही वॉज अगली अंडरसाइज्ड एंड हैड ए फ्लैट नोज एंड बल्गिंग आइज। एज ए बॉय, जब वह एक लड़का थे, यानी एक लड़के की तरह, ही वॉज अगली अंडरसाइज्ड, वह कुरूप थे, छोटे कद के थे, एंड हैड ए फ्लैट नोज एंड बल्गिंग आइज, और उनकी आंखें बाहर निकली हुई थीं और उनकी नाक सपाट थी यानी चपटी थी। हिज फादर वॉज ए पुअर स्टोन कटर। उनके पिताजी एक गरीब पत्थर काटने वाले व्यक्ति थे। सो ही वॉज ऑलवेज रादर सैबली ड्रेस्ड, इसलिए वह हमेशा ही, सैबली ड्रेस का मतलब गंदे कपड़े पहनना, इसलिए वह हमेशा ही वास्तव में गंदे कपड़े पहने हुए रहते थे। लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज, अपनी उम्र के अन्य लड़कों की तरह ही, ही वेंट टू स्कूल, वह भी स्कूल गए। वेयर द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन्स फॉर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक, जहाँ सबसे महत्वपूर्ण पाठ संगीत और शारीरिक व्यायाम थे। ही आल्सो लर्न सम साइंस एंड मैथमेटिक्स, उन्होंने कुछ विज्ञान और गणित भी सीखा। एंड ए लिटिल अबाउट द स्टार्स, और थोड़ा सा सितारों के बारे में भी पढ़ा। बट लेकिन नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एज चिल्ड्रन लर्न टूडे, लेकिन लगभग उतना इतिहास और भूगोल नहीं पढ़ा जितना कि आजकल बच्चे सीखते हैं, पढ़ते हैं। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर विद द शॉर्ट नेक एंड द प्लेन फेस वाज ए थॉटफुल चाइल्ड, यह विचित्र छोटा प्राणी जिसकी गर्दन छोटी थी और जिसका चेहरा सपाट था, एक विचारशील बच्चा था। ही वॉच्ड हिज कंपेनियंस ऑल द टाइम, वह अपने साथियों को, कंपेनियन साथी, हर समय अपने साथियों की निगरानी करता था, साथियों को देखता था। एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स, और बहुत ही कम चीज़ों को इजाज़त देता था टू escape, बचने के नोटिस, अपने ध्यान से, यानी बहुत ही कम चीज़ों को अपने ध्यान से बचने देता था। Socrates did not have a big house or fine furniture. सुकरात के पास एक बड़ा घर या अच्छे फर्नीचर नहीं थे। He did not seem to want either wealth or beautiful possession. ना तो वह सुंदर वस्तुओं को, पोजेशन वस्तुएं, सुंदर वस्तुओं को चाहता था और ना ही धन को चाहता प्रतीत होता था। वह ना तो सुंदर वस्तुओं को और ना ही धन को चाहता प्रतीत होता था। एज ही ग्रीव ओल्डर, जब वह बड़ा हो गया, ही बिगेन टू थिंक वेरी लिटिल फॉर बॉडीली कंफर्ट, तो उसने बहुत कम शारीरिक आराम और आनंद के बारे में सोचना प्रारंभ किया। ही गेव हिज माइंड टू ऑल दैट वाज नोबल, ऑनरेबल एंड जस्ट, उसने अपने दिमाग को उन सारी चीज़ों में लगा दिया जो उच्च थीं, सम्माननीय थीं और न्यायी थीं। सोक्रेटिस वेंट अराउंड द टाउन ऑन फुट, सुकरात नगर में चारों तरफ पैदल घूमता था। एंड टॉक टू पीपल, और लोगों से बातचीत करता था। द एथेनियंस बिगन टू लुक फॉर हिज फेमिलियर फिगर, फेमिलियर माने परिचित, फिगर माने चेहरा। इन द स्ट्रीट्स, एथेंस के निवासी उसके परिचित चेहरे को गलियों में देखने लगते थे। एंड टू से टू देयर फ्रेंड्स, और अपने मित्रों से कहा करते थे, यस, हाँ, दैट इज सोक्रेटिस, हाँ वह सुकरात है। कम अलोंग, आगे आओ, एंड टॉक टू हिम, और उससे बातचीत करो।
आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, सोक्रेटिस बिकेम फेमस एज ए टीचर, सुकरात एक अध्यापक की तरह प्रसिद्ध हो गया। ही वांडर्ड अलॉन्ग दी रोड्स, वह सड़कों पर घुमा करता था, एंड स्टूड इन दी मार्केट प्लेसेज, और बाजार वाले स्थानों पर खड़ा हो जाता था, टॉकिंग टू एनीवन, किसी भी व्यक्ति से बात करता था, हु केयर्ड टू ग्रीट हिम, जो उसका अभिवादन करने का ध्यान रखते थे। हिज लिसनर्स वर ऑफन कन्फ्यूज्ड, उसके सुनने वाले, लिसनर्स सुनने वाले, वर ऑफन कन्फ्यूज, ऑफन माने प्रायः, कन्फ्यूज का मतलब असमंजस में पड़ जाते थे, उसके सुनने वाले प्रायः असमंजस में पड़ जाते थे। कब? आफ्टर दे हैड आर्गुड, यानी जब वे बहस कर चुके होते थे, विथ हिम, उसके साथ, एंड आंसर्ड हिज क्वेश्चन, और उसके प्रश्नों का जवाब दे चुके होते थे। यानी उसके सुनने वाले उसके प्रश्नों का जवाब देने और उससे बहस करने या तर्क वितर्क करने के बाद प्रायः असमंजस में पड़ जाते थे। सोक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सुकरात ने अपने देशवासियों को बताया, दैट एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, कि हर व्यक्ति को अपने आप के यानी स्वयं के बारे में सोचने को सीखना चाहिए। सो दैट, जिससे कि बाय यूजिंग हिज रीजन, जिससे कि अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करके, ही वुड हैव द पावर टू सी व्हाट वाज राइट, जस्ट, ट्रू एंड ब्यूटीफुल, जिससे कि अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करके वह यह देखने की शक्ति प्राप्त कर सके कि क्या चीज़ सही थी, क्या चीज़ न्यायी थी, क्या चीज़ सत्य थी और क्या चीज़ सुंदर थी। एंड सो सेप्ट हिज ओन कंडक्ट, और इस प्रकार वह अपने व्यवहार को ढाल सकते थे। ही वांटेड एथेंस टू बी ए परफेक्ट स्टेट, वह चाहते थे कि एथेंस एक पूर्ण राज्य बन जाए, यानी वह एथेंस को एक पूर्ण राज्य बनाना चाहते थे। ही टोल्ड एवरीवन, उन्होंने हर व्यक्ति को बताया, बोथ हिज पीपल्स एंड हिज अदर फॉलोअर्स, दोनों को, किनको, अपने शिष्यों को भी और अपने अनुयायियों को भी, दैट दिस कुड ओनली हैपन, कि यह केवल तभी हो सकता है, इफ़ एवरी सिटीजन एजुकेट हिज ओन माइंड, जब प्रत्येक नागरिक अपने स्वयं के मस्तिष्क को शिक्षित करे, टू सी, देखने के लिए, व्हाट वाज राइट एंड नोबल, क्या चीज़ सही है और उच्च है। ही बिलीव्ड दैट, वे विश्वास करते थे कि क्वेश्चनिंग एंड डिस्कसिंग वुड हेल्प देम डू दिस, वे विश्वास करते थे कि ऐसा करने में प्रश्न पूछना और बहस करना उनकी सहायता कर सकता है या करेगा। एंड सो ही वॉज फॉर एवर टॉकिंग टू देम इन दी ओपन स्ट्रीट्स, इसलिए वह उनसे हमेशा खुली गलियों में बातचीत किया करते थे।